यदि आप पिछले 2 या 3 साल से या 1 साल से नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लगे हैं, आपको चीजों को रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम कुछ 3.5 4 महीने पहले लेकर आए थे पेपर लीक सीरीज, जो रिवीजन नीट 2025 के लिए बायोलॉजी के रिवीजन का आसान तरीका है। रिवीजन का आसान तरीका है, और बायोलॉजी के रिवीजन का आसान तरीका होने के साथ साथ ये एक तरह का क्रैश कोर्स भी है। सो अब इसमें तमाम सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंचे हैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में। और प्लांट किंगडम का ये छठा एवं आखिरी वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल के बारे में। सो दिस इज आर के शुक्ला, ex faculty for Alan Kota as well as Akash Institute, Janakpuri, New Delhi, and nowadays at NEET Binayak YouTube channel as well as Prakhar Institute for NEET। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं और ये छठा लेक्चर है, याद रखिए, प्लांट किंगडम का ये छठा लेक्चर है। अभी हम इसमें एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा, अभी एल्गी अभी इसमें तमाम सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, लगभग सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल के बारे में। 3 तरह का लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म होता है। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो लाइफ साइकिल आपके अंदर है, इसका जो जो इसमें जो प्लांट है वो कैसा है? हैप्लॉइड है। मतलब इसका जो मेन प्लांट है, जो परमानेंट फेस है, वो क्या है? वो गैमीटोफाइट है। बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, गैमीटोफाइट है मतलब हैप्लॉइड है। ये एन है और ये हैप्लॉइड है। ये मेन प्लांट है बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब इसमें जब गैमीटोजेनेसिस होगा, चूंकि हैप्लॉइड प्लांट है, तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान केवल माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। तो माइटोसिस से गैमीट कैसा बन जाएगा? हैप्लॉइड गैमीट बन जाएगा। और गैमीट का फ्यूजन मतलब सिनगैमी होगा, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। फिर अब जाइगोट में मियोसिस होगा। दिस इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। याद रखना, मियोसिस इसमें कब होगा? इसमें जाइगोट में होगा। दिस इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। और जब जाइगोट में मियोसिस होगा, तो फिर इसमें हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इसमें डिप्लॉइड फेज 2 एंड फेज केवल जाइगोट है, जो बिल्कुल टेम्परेरी है। और लॉन्ग लिव्ड फेज कौन सा है? वो गैमिटोफाइट है। सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब जरा दूसरे सेकंड एग्जांपल पर आ जाओ। इसमें जो मेन प्लांट है वो कैसा है? डिप्लॉइड है। इसका जो मेन प्लांट है वो कैसा है? डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड प्लांट को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा मियोसिस क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज गैमीटिक मियोसिस, और प्री गैमीटिक और प्री जायगोटिक मियोसिस। अच्छी तरह से बच्चों इस बात को याद रखना। ये हुआ इससे, और उससे क्या बना? गैमीट बना, हैप्लॉइड गैमीट। और गैमीट में हैप्लॉइड गैमीट बना, और इसमें केवल गैमीट ही इसकी हैप्लॉइड फेज को दर्शाता है। मतलब हैप्लॉइड फेज केवल इसमें गैमीट के द्वारा रहती है। फिर गैमीट से क्या होगा? सिनगैमी होगा, जिससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन जाएगा। मतलब लगभग पूरे लाइफ टाइम में कौन सी फेज रहती है? डिप्लॉइड रहती है। सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक। ठीक है। आप तीसरे लाइफ साइकिल में आ जाओ। इसको ध्यान से देखो। इसमें ये स्पोरोफाइट है, जो कि डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, जिससे स्पोर बनेगा।
स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, ये भी परमानेंट प्लांट है। मतलब इसमें दो तरह का प्लांट है, एक स्पोरोफाइट प्लांट है और एक गैमेटोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट में माइटोसिस से गैमेटोजेनेसिस होगा, माइटोटिक गैमेटोजेनेसिस होगा। जिससे क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, गैमीट का सिनगैमी होगा, इसके सिनगैमी से जाइगोट बनेगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा हम फिर से स्पोरोफाइटिक फेज में आ जाएंगे। तो इसमें दो तरह का मतलब दो तरह की फेजेस हैं, दोनों लगभग परमानेंट है। स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। मतलब दोनों ही लॉन्ग लिव्ड हैं, डिप्लॉयड फेज भी और हैप्लॉयड फेज भी। तो ऐसा लाइफ साइकिल क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें जानना चाहिए। हैप्लॉन्टिक क्या है, ऑर्गेनिज्म is haploid for most of its life cycle with a brief diploid stage during zygote formation. डिप्लॉन्टिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल विद अ ब्रीफ हैप्लॉइड स्टेज ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और इसमें क्या है, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड, बोथ हैप्लॉइड, बोथ, जस्ट बीट, both haploid and diploid stages are equally prominent. अब इसमें डोमिनेंट फेज क्या है, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड है, डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक में दोनों ही। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल क्या है, एल्गी में स्पायरो वगैरह है, बॉलबैक्स है, क्लेमाइडोमोनास। डिप्लॉन्टिक में क्या है, एनिमल बेसिकली डिप्लॉन्टिक है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, उसके अलावा फ्यूकस है। और हैप्लो डिप्लॉन्टिक में क्या है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइट है। अगर जाइगोट स्टेज की बात करते हो तो अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, मतलब जाइगोटिक मियोसिस है। अंडरगोज माइटोसिस, मतलब इसमें प्री जाइगोटिक मियोसिस है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में डेवलप इनटू अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेट करेगा, डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेट करेगा, और इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो बच्चों कुल मिलाकर इतनी बातें हमें इसमें डिस्कस करनी थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। और इसमें प्लांट किंगडम के सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। इस समय इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, केवल इतना पढ़ते रहिए, इससे आपको सफलता मिल जाएगी, इससे आपका काम हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि मेरे समझाने का तरीका आपके लिए फायदेमंद है तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।